YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं और आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ ही प्रश्न करें, ऐसी प्रार्थना है। किनका प्रश्न है हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, आपसे एक अनुरोध है कि एक दादी माँ आपसे बात करनी चाहती है। कराओ। हेलो हेलो जी। गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम अपने के। खुश रहिए मैया, कैसी हो? क्या? ठीक हो? हाँ। बताओ क्या प्रश्न है? प्रश्न ये इनका, गुरुजी, इनके कोई छोड़ के चला गया आज 1 महीने से। कहाँ? वही गौरी गोपाल आश्रम में। कौन कौन? बात कराओ मैया। घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है आपके? बेटा, बहू, बेटी, कौन? कोई नहीं? कोई नहीं है, बोल रही है कि मित्र के साथ आए थे हम। कोई बात नहीं, ठीक है, रखवा देना बेटा मैया को। खुश रहो। राधे राधे महाराष्ट्री जी। मेरा नाम कृष्णा कनोई है। मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैं आपसे 2017 से जुड़ी हूँ। 2020 में मैंने आपका दर्शन होजाई में किया था। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अन्नकूट में भगवान को क्या चीज़ का भोग लगता है? अन्नकूट में भगवान को 56 भोग लगते हैं। 56 भोग। जी जो महाराज जिसकी जी। श्रद्धा है, जिसकी आस्था है। अब 56 भोग की किसी की व्यवस्था नहीं है, तो जो भाव से भक्त देना चाहे वो। अच्छा महाराज जी, हम सिर्फ एक लाइन आपके लिए सुनाना चाहेंगे। आपकी संगत हमें मिली, जीवन को राह मिली। आपकी संगत हमें मिली, जीवन को राह मिली। करते हैं आपका हम बारंबार शुक्रिया। करते हैं आपका हम बारंबार शुक्रिया। राधे राधे महाराष्ट्री। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हमें गाय दान और अन्न दान करना। ठीक है, नाम लिखा लीजिए अंदर मंदिर, गौरी गोपाल मंदिर में, कार्यालय में। फिर गाय दान आप? हाँ, वो गौशाला में सुबह चल के 8 बजे हम पहुँचेंगे, 8:30 बजे के लगभग, तो आप पहुँच जाइएगा, गौदान हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। हम 2 ही है, गोद की बेटी ली, शादी कर ली, तो आगे भविष्य में तीर्थ में रहने का मन है। क्या करने का? तीर्थ जैसे वृंदावन में ही रहने का मन है। अच्छा है, रहो। तो फिर जैसे इच्छा तो बहुत करती हूँ, और आगे क्या कोशिश करें? हाँ तो रहो वृंदावन। संसार छूट जाए, बस भगवान में ही मन लगा रहे। हाँ, मन तो कहीं से भी लगा सकते हैं तो भगवान। इसके लिए कोशिश क्या करें? कोशिश करने से नहीं होता, बस भगवान कोशिश करने से नहीं होगा वृंदावन का वास। हाँ। वो तो भगवान की कृपा से होगा वृंदावन का वास। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन अंदर से घबराहट बहुत रहती है। क्या प्रयास, भगवान फिर ऐसी बुद्धि देंगे कि अपने आप सब प्रयास सफल हो जाएगा, होगा। हाँ। आपका भाव है वृंदावन का वास है, तो खड़े तो हैं वृंदावन में। घर में घबराहट बहुत होती है, तीर्थ में बहुत अच्छा लगता है। तो कौन कौन है घर में? हाँ, घर में कौन कौन है? बस 2 ही, हम पति और पत्नी हैं। अच्छा, तो क्यों घबराते हैं? पति ठीक हैं? तबीयत पति ठीक हैं? आइए ये रहे। ठीक है, फिर ना घबराया करो, प्रेम से रहो। हाँ। और बिहारी जी से प्रार्थना करो तो वास देंगे। तो चलो 2-4 साल के बाद आपके बिल्कुल। आपके आश्रम पे आ जाएंगे। बिहारी जी के आश्रय में। ठीक हाँ, है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरी राधे राधे। गुरुजी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि शुभ चिंतक की परिभाषा क्या है गुरु? शुभ चिंतक की परिभाषा क्या है? जी। जो आपके बारे में शुभ सोचे, मतलब अच्छा सोचे, वो आपका शुभ चिंतक है। जी, ठीक है गुरुजी।
गुरुजी मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं गुरुजी, जिनकी मैं आपसे संतुष्टि चाहता हूँ। बोलो। गुरुजी सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या सत्य से असत्य की रचना हो सकती है गुरुजी? सत्य से असत्य की रचना हम नहीं कर सकते, पर भगवान के शरीर से ही सत्य का जन्म हुआ है और भगवान से ही असत्य का जन्म हुआ है। ये दोनों ही भगवान के ही पुत्र हैं जी। भगवान के हृदय से धर्म प्रकट हुआ, भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। सत्य हृदय है, अधर्म असत्य पीठ है। गुरुजी जैसे श्री आदि शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जी अगर गुरुजी जगत मिथ्या है तो ब्रह्म सत्य कैसे हो सकता है गुरुजी? और अगर ब्रह्म सत्य है तो फिर सत्य से असत्य जगत की रचना कैसे गुरुजी? ये बात मेरी समझ में नहीं आती गुरुजी। कुम्हार घड़ा बनाता है जी। तो कुम्हार है सत्य और घड़ा है असत्य, क्योंकि घड़ा टूट जाएगा, है ना। पर कुम्हार तो कुम्हार है। तो कुम्हार ईश्वर भगवान है कुम्हार, तो भगवान सत्य है। और ये संसार झूठा ऐसे ही है, जैसे घड़ा कितना भी अच्छा हो पर कितने दिन चलेगा, कितना संभाल के भी रखो तो कितने साल चलेगा। तो संसार घड़े की तरह है और ईश्वर घड़ा को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला कुम्हार की तरह है। तो ईश्वर सत्य है जी और ये असत्य है। अब यहाँ पर कुम्हार भी असत्य है यहाँ के दृष्टांत में, क्योंकि कुम्हार की भी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान के दृष्टांत में कुम्हार ईश्वर ऐसे वाले हैं जो मरते नहीं हैं, अजन्मा है जी। इसलिए ईश्वर सत्य है, संसार झूठा है। संसार बदलता है, परिवर्तनशील है, इसलिए झूठा है, क्योंकि झूठ ही बदलता है, सच नहीं बदलता। ईश्वर सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जी सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक सवाल और है छोटा सा। जैसे गुरुजी आज की कथा में भी आपने बताया था कि सबसे जो पहला विमान जो बनाया था वो हमारे जो वैज्ञानिक थे श्री 1885 में के 90 के बीच में दलपति जी ने बनाया था जी। हाँ। जबकि हमें ये पढ़ाया जाता है कि 1903 में राइट ब्रदर्स हमें पढ़ाया जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि गुरुजी जैसे हम बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डार्विन ने जो है हमें बताया कि बंदरों की संतान है। तो गुरुजी जैसे हमारा देश आज आज़ाद है तो गुरुजी हमें यह क्यों पढ़ाया जाता है कि हमारा जो विमान का जो है राइट ब्रदर्स ने निर्माण किया? इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, अब वो शिक्षा मंत्री ही शिक्षित नहीं थे, वो ही जैसे होना चाहिए वैसे नहीं थे। तो उन्होंने शिक्षा पद्धति गलत लागू कर दी, तो वो गलत चल रहा है। यदि शिक्षा प्रणाली सही व्यक्ति के हाथ में होती, शिक्षा का कार्य, तो वो सही काम करते और काम कराते। जो पहले शिक्षा मंत्री बने हमारे देश के आज़ादी के बाद 1947 के बाद, वो ही योग्य नहीं बने। वो योग्य बनते तो बाबर के बारे में कभी, वो बाबर के बारे में इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि वो खुद उसी वंश से थे, इसलिए पढ़ाया गया बाबर के बारे। नहीं तो हम तो जानते नहीं थे बाबर कौन था, और हमें जानने से फ़ायदा क्या, लुटेरों को हम क्यों जाने। जी गुरुजी वो आपकी बात सही है सब, लेकिन गुरुजी तो अब गलतियां शुरू में हुई, जैसे देश का बंटवारा हो गया, ये पहली गलती थी जी। जैसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया, ये दूसरी गलती थी। उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल योग्य थे और उनके पक्ष में वोट भी पड़ी थी। नेहरू जी के पक्ष में वोट भी नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी का मोह ज़्यादा था, जैसे धृतराष्ट्र का मोह दुर्योधन से ज़्यादा था। ऐसे ही मोह से तो नाश हुआ है। महाभारत मोह के कारण हुआ है। आज भारत की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये दुर्दशा मोह के कारण हुई है। ये मोह ना होता तो ये दुर्दशा ना होती। जी गुरुजी किसी का मोह था जिन्ना के लिए। और गुरुजी
क्योंकि समय का कम है और सभी को थोड़ा थोड़ा। गुरुजी एक आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुजी। मुझे 2 साल में मैंने कथा में एक बात नहीं सुनी गुरुजी आज तक आपके श्रीमुख से, कि जैसे गुरुजी हम वृंदावन आते हैं और बिहारी जी का दर्शन करके सब भी मतलब कुछ भक्त घर पर चले जाते हैं, तो गुरुजी बहुत मतलब 100% अगर मैं ये कहूँ तो कल जैसे आप सवाल पूछते ही हैं गुरुजी भागवत में कथा में, तो कल आप बीच में ये सवाल पूछना कि बिहारी जी जो मतलब उनका जो इतिहास क्या है, मतलब वो एक मूर्ति है या वो प्रकट हुए हैं, मतलब वो किसने किसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, वो साक्षात भगवान है गुरुजी। और ये बात गुरुजी आपके मुंह से मैंने कथा में अभी तक नहीं सुनी, और आप मुझे उम्मीद है कि अगर 100% में से आप ये सवाल पूछेंगे कल कथा में, तो मुझे लगता है कि 50% नहीं जानते होंगे कि बिहारी जी वास्तव में साक्षात भगवान है गुरुजी। केवल आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, मुझे लगता है कि सब नहीं जानते होंगे इस बात को। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बिहारी जी के बारे में कथा में ज़रूर बताया करिए गुरुजी कि वो क्या है गुरुजी, साक्षात भगवान है वो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुजी। बस ये विषय कई बार बोला गया है, पता नहीं आपने क्यों नहीं सुना। नहीं गुरुजी मैं तो सुनता हूँ गुरुजी। हरिदास जी ने प्रकट किया था। जी मैं तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप कल पूछना आप गुरुजी भागवत में, आप मुझे उम्मीद है गुरुजी 50% नहीं बता पाएंगे कि हाँ कौन है बिहारी। जरूर जरूर। और गुरुजी सबसे जो कहते हैं ना कि शुभ चिंतक पे मैं कहना चाहूँगा एक बात, बस सबसे गुरुजी ये समझे कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक मैं हूँ गुरुजी, क्योंकि आपके बारे में अगर कोई कुछ कहे तो गुरुजी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गुरुजी मैं कल से आया हुआ हूँ, अभी जन्माष्टमी पर भी आया था गुरुजी। एक मैया ने मुझसे जाते समय ये कहा था कि बेटा हम यहाँ पर आते हैं और गुरुजी बुलाते हैं, गुरुजी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो यहाँ पर सब इतनी अच्छी सारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि बेटा, लेकिन जब रात्रि में हम यहाँ रुके तो हमें जो कह दिया गया कि अब यहाँ से बाहर निकलोगे बेटा, हम बताओ सब तो एक जैसे नहीं होता कि हम कमरा ले लेगा आकर के, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी जब मैंने कल आकर के देखा कि सामने जो आश्रम है और उसमें जो सुबह से लेकर के और रात्रि तक गुरुजी कोई भी आ सकता है, आराम भी कर सकता है रात्रि में, तो गुरुजी बस देख करके इतना मन खुश हुआ, इतना अच्छा लगा गुरुजी। और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता गुरुजी के, इतनी व्यवस्था आपकी यहाँ की हर चीज़ को देख करके कि अगर मैं इस पर एक एक बात को लेकर के गुरुजी आपसे कहना चाहूँ तो गुरुजी प्रश्नोत्तरी का पूरा समय भी कम पड़ जाएगा गुरुजी। मतलब इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी हर चीज़ गुरुजी मैंने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखे गुरुजी, खुश रहिए। कहीं नहीं देखे गुरुजी मैंने हकीकत में। आप सब यहाँ आते हैं, प्रसन्न रहें, आपको भोजन मिल जाए, आपको यहाँ रात रुकने की व्यवस्था, सामने जो पुराना कथा पांडाल है वो भक्तों के लिए खुला है। अब जितने, अब देखो वहाँ क्षमता है 500 लोगों को सोने की, सब निःशुल्क सोते हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं है। अब 1000 लोग हैं और वहाँ क्षमता 500 की, स्वाभाविक है जो 500 को जगह नहीं मिलेगी वो तो यही कहेगा कि व्यवस्था नहीं है, पर क्या करें, जितनी व्यवस्था है उतनी ही तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या कर जाए गुरुजी। बस ठीक है गुरुजी। और लास्ट गुरुजी, लास्ट बस मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिसे मैंने आपकी क्वालिटी गुरुजी एक देख करके जो मैंने आपको अपना गुरु बनाया गुरुजी, वो ये है कि मुझे सबसे अच्छी बात आपकी कथा में ये लगी, जिससे मैंने आपको अपना गुरुजी बनाया है गुरुजी, कि आप जो कहते हैं ना कि प्रश्नोत्तरी में सभी अपने दुख सुख चर्चा करते हैं, आपसे आप उपाय पूछते हैं, मंत्र पूछते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी गुरुजी मुझे आपकी ये लगी कि आप सीधा कहते हैं कि भगवान नाम से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है, भगवान पर विश्वास ही सबसे बड़ा उपाय है। ये आप किसी को मंत्र नहीं देते, किसी को उपाय नहीं बताते गुरुजी, भगवान नाम सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है किसी के लिए भी गुरुजी। गुरुजी बस अपना आशीर्वाद सदा इस दास पर बनाए रखेगा और मेरे परिवार को सबको राधे राधे कह दे। खुश रहिए, प्रसन्न। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, राधे राधे। मैं अजमेर से आई हूँ गुरुजी और आपकी भक्त हूँ और बहुत 3 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। जयपुर भी आई थी मैं आपकी कथा सुनने। अच्छा। और मैं 2-3 दिन वहाँ पे रही थी और कथा सुनी मैंने आपसे प्रश्न उत्तरी भी की थी और आज भी मैं वृंदावन आई हूँ और प्रश्न उत्तरी कर रही हूँ। गुरुजी जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं जब अपन धर्म से जुड़ गए हैं, अपन इतनी नेकी की राह पे चलते, फिर अपने इतने दुश्मन क्यों हैं? सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं,
संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। अच्छा ये बताओ, रात ना होती दिन ही दिन रहता तो क्या बुरा था? नहीं, रात तो आनी है। हाँ, रात तो आनी है। फूल ही फूल होते, कांटे ना होते तो क्या बुरा था? वो तो कांटे तो चुभेंगे जब भी तो फूल आएंगे। हाँ, तो जब दुख होगा तभी तो सुख का आनंद होगा। राधे दुख राधे होगा ही नहीं। गुरुजी, राधे राधे। बिना दुख के सुख की कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कल्पना करो, सोचो थोड़ी देर के लिए कि किसी के जीवन में दुख ना हो, तो दुख नहीं होगा तो सुख का महत्व खत्म हो जाएगा। सुख का महत्व ही तब तक है जब तक जीवन में दुख है। रात का महत्व ही तब तक है जब तक दिन है, और दिन का महत्व तब तक है जब तक रात है। यदि रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ना होता। फिर भी गुरुजी अपन दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और वो हमेशा अपने लिए बुराई क्यों करते हैं? इसलिए कि आप जिनके लिए अच्छा सोचते हैं या करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो भी मेरे लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे ना। आप सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपके लिए भगवान अच्छा करेंगे। गुरुजी, मैं 3 साल से मेरे जीवन में तो इतना पलटाव आया है। जब से मैं राधा रानी से जुड़ी हूँ, गोविंद गोपाल से जुड़ी हूँ, मेरे समझ लो मेरा पिछला जीवन तो मैं भूल ही गई, और अभी जो मेरा जीवन है सिर्फ गोविंद के चरणों में है। यही चाहती हूँ मैं, और बस वृंदावन की है ना मिट्टी बन के और गोविंद मेरे को स्वीकार करे, और कुछ नहीं चाहती हूँ। अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखें और खूब नाम जप करो, कथाएं सुनो, ठीक बस कथा तो मैं हर रोज आपकी कभी नहीं चूकती हूँ। हर रोज 2 बजे से चालू करती हूँ, 1:30 बजे से 6 बजे तक अजमेर की हूँ मैं, और मैं कथा सुनती हूँ। अभी मेरे बेटे के साथ आई हूँ मैं, और मेरा बेटा भी आया है साथ में। और अभी चलो सबको थोड़ा थोड़ा माइक दो, अब यहाँ ले आ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपको 2 भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः। और कृष्णा कृष्णा यस मैया ईटिंग मर्द नो मैया ओपनिंग माउथ हा हा हा। हा 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 हा, अच्छा है, बढ़िया। और आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, बहुत सुंदर, बधाई हो। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखे, सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो। चलो। हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जो हम पुण्य करते हैं गुरुजी, वे भक्ति में सहयोग है गुरुजी। क्या पुण्य जो भी हम पुण्य करें, हाँ वे पुण्य भक्ति कब बने हैं जी, कैसे? जो भी हम पुण्य करें, हाँ वो सारे पुण्य हमको ही मिले। हाँ फिर जी ये सुना है कि पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो है, मोक्ष की नहीं होती है। हाँ, पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी पुण्य है वो भगवान के चरणों में अर्पण कर दो अपने आप को, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुखी रहो। यो दे दे निकाल के शाल गुरुजी। क्या लाए हो आप? गुरुजी इसमें एक पर्ची में भजन लिखा है जी, आप गा दियो जी उसने। ठीक है, चलो सबको माइक दो भैया। जिन किसका सवाल है पहले ये चेक करो, प्रश्न किसका है? राधे राधे गुरुजी जी। पिछली साल हम मिले थे, एक्चुअली मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। इस साल आपकी कृपा से उसका सिलेक्शन नीट में हो गया है। हाँ। शायद आपको ध्यान होगा कि वो उसको 500 साढ़े 500 नंबर के बीच में था, इस बार उसका 600 नंबर आ गया था। बिल्कुल, बिहारी जी सदा सुखी रखें। आपको शायद ध्यान होगा, अपना काफी लंबा वार्तालाप हुआ था। बिहारी जी की शरण में जो आया सब पर कृपा। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले जा बेटा। बेटा उनको दो माइक, आपने बात कर ली है ना, उनको दीजिए, 2 बार बात करेंगे। प्रणाम महाराज जी। किसका प्रश्न है उनको ही बोलो। प्रणाम महाराज जी, मैं बस एक मंत्र बोलना चाहता हूँ सरस्वती माता जी का। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राव्रता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिदैवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती निषेज्यजायपः। निःशेष जाड्यापः। सुंदर, बढ़िया बढ़िया।